बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 253वां दिन श्री सिंधी मंथन। परात्म की मैं से ही ब्रह्म लीला का अस्तित्व है, क्योंकि है तो ब्रह्म से, पर परात्म की मैं ना हो तो ब्रह्म लीला संभव नहीं, क्योंकि सब कुछ मारिफत ही मारिफत होगा। ये कितना सुंदर थंबनेल बनाया है। ये परात्म है तो हृदय का ही भाग सुंदर साथ जी, पर उसको अलग अस्तित्व लेके रहना पड़ता है ताकि लीला कर पाए। धनी जी इतना सुंदर सुंदर साथ जी शायद ही मैंने कभी देखे हो आज तक। इतना सुंदर, इतनी प्यारी सूरत ध्यान में ही देखी जा सकती है। इनसे सुंदर इतने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए कैसी कलंगी दुगदुगी पाग, पाग के लपेट, ये मोतियों की लरें, ये तिलक, ये कानों में बहुत सुंदर सुंदर साजी, श्रवण अंग कितने प्यारे। हार बस एक यहाँ पे बेसर रह गया। बस सुंदर साथ जी बहुत ही सुंदर। और वो भी लगता है जब पहनना होता है तो पहनते हैं, जब नहीं पहनना तो कुछ और करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। वैसा श्रृंगार महामती जी ने देखा था। और ये देखिए ये भी आ गई हैं। ये कृष्ण जी के साथ गैया हुआ करती थी, यहाँ पे भी दर्शन करने आ गई हैं ऐसा लगता है। बहुत सुंदर। ये देखिए बाजू बंद, इधर 10 अंगूठी में 10 संगुली में 10 अंगूठियां। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। अंगूठे में अंगूठियां और अंगुलियों में मुंदरियां कहा जाता है, क्योंकि वो अंगूठे जितनी मोटी नहीं होती हैं। बहुत सुंदर। वो थोड़ी अंगुलियां थोड़ी पतली होती हैं तो मुंदरियां भी थोड़ी पतली होती हैं। बहुत प्यारा थंबनेल। हाउ दीज थॉट्स कम, कैसे हृदय में ये विचार आते हैं। और ये देखा सुंदर साथ जी आपने, एक एक चीज को यहाँ पे देखे ना बड़ा करके। और मेहराबें बिल्कुल, मैं कल यही बोल रही थी। ये देखिएगा सुंदर साथ जी, यहाँ पे माणिक के 3 फूल कैसे आए यहाँ पे इस मेहराब पे, पता नहीं ये कैसे पढ़ लिया जाता है। ये देखिए एक ही थंब में से कैसे इधर भी मेहराब निकलती है, इधर भी। और इसी प्रकार की हमारी मंदिरों में दिखाई देते हैं, ऐसे ही थंब, इसी प्रकार की मेहराबें। ये देखिए 3 फूल यहाँ आपको अच्छे से दिखाई देंगे। ये मानिक के 3 फूल। आपको पता है सुंदर साथ जी, इसी को तख्ता कहा जाता है, जो हमें कभी भी समझ में नहीं आता था कि क्या होता है। ये पन्ना जी में भी है। ये बहुत ही सुंदर कठेड़ा छज्जा तख्ता सब कुछ इतना प्यारा। आज क्या नहीं हो सकता। ये जो किरणें आती हुई जालीदार दरवाजे में से दिखाई दे रही हैं, पूरा परम धाम ऐसे लगता है महसूस करवाने का प्रयास धनी जी का है। आपको क्या लगता है एआई क्यों आया होगा? ताकि यहीं बैठे अनुभव कर पाए, खिंचाव हो, ये आकर्षण जो हमारे हृदय में अभी इतना नहीं आ रहा ना, ज्ञान के प्रति आ रहा है, पहले वो भी नहीं आता था। अब ध्यान के प्रति, चितवन के प्रति वो आकर्षण पैदा हो, इसीलिए ऐसी छवि दिखाई जाती है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये चुन्नट देखिए सुंदर साथ जी, अति सुंदर। कहाँ कहाँ नजर करेंगे वहीं इतना सुंदर लगेगा। ये नीचे बिछा कालीन भी इतना प्यारा लगेगा। ये वाह राजी, कितनी मेहर है धनी जी की कि रोज ये सेवाएं होकर आ जाती हैं। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री सिंधी। आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है ना कुछ चीजें जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये वैसी ही हैं सुंदर साजी। मुझे तो लगता है
हम लोग कोशिश करते हैं नक्शे बनाने की, फिर कोई और सेवा आ जाती है, फिर कोई और आ जाती है। मैं वही बात कर रही थी कि पता नहीं उसका समय कब आएगा, क्यों हर बार बीच में पॉज होती है। ऐसा लगता है टेक्नोलॉजी इतना डेवलपमेंट कर लेगी कि वो बनाती चली जाएगी। ऐसा समय आने वाला है बहुत जल्दी। सुंदर साथ जी कहते हैं, कल हमने किया था ना, सुंदर साथ जी कहती हैं कि परात्म की मैं जो है वो समाप्त नहीं होती, परंतु कुछ समय के लिए छुप जाती है, कुछ समय के लिए स्वयं को भूल सकती है। क्योंकि यदि परात्म की मैं नहीं रहेगी तो ब्रह्म लीला का अस्तित्व भी नहीं रहेगा, जो कदापि संभव नहीं है। अब प्रकरण 11 चौपाई 3, हक पहचान के थेई। तारतम ज्ञान से धनी की पहचान किसको होती है? हित बियो ना कोई आए। कहते हैं दूसरा कौन है संसार में धनी की पहचान करने वाला? दूसरा कौन है? धनी के अतिरिक्त कोई है ही नहीं जो मैं की बातों को, सूक्ष्म बातों को निकाले। इसकी जानकारी केवल राज्य ही देते हैं। अब हम आज की चौपाई पे जा रहे हैं और क्या कहते हैं? आत्मा जो है हक की मैं लेकर ही प्रियतम को जान सकती है, क्योंकि राज्य को राज्य के बिना कोई नहीं जान सकता। और डीप इनसाइड धनी को पूर्ण रूप से धनी ही जानते हैं। तो हक की मैं जब तक हम नहीं ले लेते ना, तब तक प्रियतम को पूरी तरह से नहीं जान सकते। और परात्म धनी का साक्षात तन है, उसका या आत्मा का स्वरूप का वास्तविक बोध राज्य देते हैं, क्योंकि धनी और परात्म में कोई फर्क ही नहीं है, उसी की लहरें, उसी सागर की लहरें हैं। तो परात्म भाव को प्राप्त होना पड़ता है यदि हक को जानना हो, यदि पिया को पहचानना हो। और कहते हैं इसका बोध कोई जानता ही नहीं, आत्म पर आत्म के बारे में किसी को पता ही नहीं है। सुंदर सा जी, यहाँ जीव का बोध नहीं होता अच्छे से, यहाँ शरीर को समझ नहीं पाते हैं, तो आत्म पर आत्म तो बहुत दूर की बात है। जीव के शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाने को ही मोक्ष कह दिया जाता है, या फिर बुद्धत्व प्राप्त करना कह दिया जाता है। सुंदर सा जी, आत्म और परात्म की बातें तो पिया जी लेकर आए हैं अपनी अंगनाओं को, तभी अंगनाओं की बात भी यहाँ पर आई है, नहीं तो किसी ने सुना भी नहीं था कि प्रिया प्रियतम भी कुछ होते हैं, प्रियतम प्रियतमा। प्रेम कब आया होगा? ब्रह्म सृष्टि लेकर आई है, कहते हैं प्रेम कब लेकर आए थे सुंदर साथ जी? देवचंद्र जी के साथ ब्रज में लेकर आए थे प्रेम। तब से प्रेम की लहर चली है। ये प्रेम का इंट्रोडक्शन देकर गए थे हम यहाँ पर, और खुद खुद दिखाया था करके कि ऐसे किया जाता है प्रेम। बिना पहचान, दुनिया को क्या पता पहचान क्या चीज होती है? हमें खुद नहीं पता था पहचान क्या होती है। पहचान थी ही नहीं तो पता कैसे होता? बस प्रेम था, आकर्षण था, क्यों है ये नहीं पता था, पर था, भागती चली जाती थी। तो प्रेम की इंट्रोडक्शन ब्रिज में करवाई है हमने। फिर यहाँ रास खेलने लगे। क्यों? प्रतिबिंब की रास यहाँ पे खिलाकर बताया भी गया कि रास होती कैसी है। योग माया की रास को कॉपी करके दिखाया गया, अनुकरण लीला यहाँ पे की गई। ब्रज कितना सुंदर है ना ये सुंदर साथ जी, ब्रज खेली यहाँ पे, अनुकरण लीला कहाँ पर की? योग माया में। ब्रज की अनुकरण लीला योग माया में महारास का भाग बनी, छोटा सा रास खेली कहाँ, अखंड कहाँ, अनुकरण लीला कहाँ? देखिए जरा, खेली केवल ब्रह्म में, अखंड कहाँ हुई? सबलिक ब्रह्म के महाकारण में। और अनुकरण उसका कहाँ हो रहा है? उसकी कॉपी कहाँ पे हो रही है? काल माया में। उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पड़ रहा है उधर? ये देखिए जरा, पिया की लीलाएं देखिए, कहाँ कहाँ प्रतिबिंब। अक्षर ब्रह्म चाहते हैं पूरी योग माया में रास से बेस्ट कोई लीला ना आज तक हुई है और होगी, पर कौन सी होगी? उसमें भी रास भाग रहेगी उसका भी।
जो हुई है उसको अखंड किया गया। सबसे पहला सौभाग्य रास को मिला अखंड होने का वहां पे, फर्स्ट, पहला सौभाग्य। क्योंकि आज तक की बेस्ट लीला कौन सी थी योग माया में? आज तक की बेस्ट लीला रास थी, उसको अखंड किया गया। अभी तक बेस्ट वहां पे रास ही है, पर जब ये जागनी ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा, सेकंड बेस्ट लीला कौन सी थी? सेकंड बेस्ट क्या, बेस्ट ही थी। ब्रह्म लीला बेस्ट ही होती है हमेशा। फर्स्ट सेकंड क्यों है यहाँ पे? क्योंकि आधी जागृति है और यहाँ पे पूरी नींद है ब्रज में। पर जब ये जागनी लीला का ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा, वहां पे ये बहिश्तें जागनी की भी बन जाएंगी, तो फर्स्ट बहिश्त, सेकंड बहिश्त वो होगी परम धाम जैसी लीला हुआ करेगी पहली बहिश्त में। अनुकरण लीला, कितने आनंद में, सोचिए अक्षर ब्रह्म जी की योग माया में क्या बन गया उनके लिए। हमारा तो आनंद, जिस जिसने मांगा उसका आनंद कितना बढ़ गया। अक्षरातीत से मांगा है, उन्होंने ही मंगवाया हो चाहे। किस किस का आनंद बढ़ गया। पहले किसने मांगा था? अक्षर ब्रह्म जी ने। पहले आई माहे नूर, पहले अक्षर ब्रह्म जी ने मांगा था। उनकी पूरी कार्यशाला को आनंद से भर दिया गया। पूरी कार्यशाला सत्स्वरूप से लेकर अव्याकृत ब्रह्म तक, पूरी कार्यशाला को आनंद से भर दिया गया। सत्स्वरूप में देखेंगे वहां पे ये लीलाएं हो रही हैं। केवल ब्रह्म में तो वैसे ही बुद्धि है ना, वहां तो कुछ अखंड नहीं होता, वो वैसे ही आनंद योग माया है, वहां पे तो वैसे ही आनंद है। सबलिक में भी आनंद, यहां तक कि कहां कहां प्रतिबिंब पड़ता होगा, चित्त से मन में ही आती है फिर बात। सुंदर साथ जी, हमने एक नक्शा देखा था, उसमें अव्याकृत में भी ब्रज और रास के प्रतिबिंब से बनाए हुए थे। चित्त से मन में भी आता होगा, पूरा अंतःकरण उनका आनंद से भर चुका है। पर ब्रह्म से मांगा है, एक स्वरूप है, लीला दोए था ना सुंदर साथ जी, एक स्वरूप है, लीला दोए है ना। तो अब उस लीला का आनंद वो योग माया में हर समय लिया करेंगे। कितना आनंद आया करेगा उनको, अभी से ही आ रहा है। कहते हैं जब तक उनका रोल स्टार्ट नहीं हुआ था, 5000 साल तक अक्षर ब्रह्म जी किसकी बाट जोह रहे थे? जागृत बुद्ध बाट जोह रही है बैठ के। अक्षर ब्रह्म जी बाट जोह रहे हैं कि कब मारिफत की वो किताबें उतरेंगी और वो मैं लूंगा, उसका आनंद मैं लूंगा। वेट कर रहे हैं, क्योंकि वहां तक का हमने किया था। रास उनको पता है, प्रकाश उनको पता है, कलश में जो जो लिखा है सब कुछ उनको पता, उन्होंने देख लिया हुआ है अभी तक। बस परम धाम नहीं देखा उन्होंने। मारिफत की वो निस्बत की मारिफत उन्होंने नहीं देखी अभी तक, कैसी होती है। खिलवत में क्या क्या हुआ सुनी तो हैं बातें, पर जब वाणी से उतरती है ना ओरिजिनल लाइव, तब उनको क्या आनंद आता है। खिलवत परिक्रमा, चप्पे चप्पे, जर्रे जर्रे में घूमते हैं अक्षर ब्रह्म। अक्षर धाम से कौन सी दृष्टि से परम धाम देखाते हैं वो? असराफील के थ्रू परम धाम देखाते हैं वो। क्या कहते हैं? असराफील कहाँ ले जाता है उनको? मूल मिलावा के अंदर ले जाता है। आत्मिक दृष्टि से तो वो चले भी गए थे मोहम्मद साहब के रूप में, आत्मिक दृष्टि से तो चले गए थे, पर असराफील के थ्रू घूमाते हैं वो पूरा परम धाम। वैसे तो अक्षर धाम में ही रहते थे, क्योंकि रहते ही वो योग माया में, दिल उनका उधर ही है। पर अब दिल उधर होते हुए भी पूरा परम धाम का आनंद असराफील फरिश्ते से ले लेते हैं, क्योंकि असराफील सत्स्वरूप में रहते हैं। यही तो है,
असराफील से ही आया है पूरा, निज बुद्ध का ज्ञान का वेट कर रहे थे वो। कितना आनंद है अक्षर ब्रह्म जी को। हमारा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमने धनी के हृदय के वो कोने क्या देख लिए। अक्षर ब्रह्म जी ने तो इतना सा मांगा था, उनको कितना मिल गया, और उन्होंने सारा ले लिया। उन्होंने दूसरे एंगल से मांगा था। खेल एक में ही आना था, दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने उसी दृष्टिकोण से खेल देखा। हमारा दृष्टिकोण था इसका खेल देखना है, अक्षर ब्रह्म जी का था आपका देखना है, आपकी लीला देखनी है। उन्होंने खेल को भी उनकी लीला की दृष्टि से देखा। हम भी लीला की दृष्टि से देखेंगे तो खेल कितना सुंदर हो जाएगा। कि धनी आज यहाँ विजिट करवाने लाए हैं, आज हमारे साथ पाट घाट की जगह यहाँ लीला करने आए हैं, कितना आनंद आएगा। दृष्टिकोण बदल लेते हैं सुंदर साथ जी। धनी की दृष्टि से इस खेल को देखना शुरू कीजिए, कैसे वो लाड भर के दिखा रहे हैं। केवल धाम धनी दे सकते हैं, कहते हैं इसकी जानकारी कोई नहीं दे सकता। तभी तो किसी ग्रंथ में नहीं मिलती, पूर्ण जानकारी किसी ग्रंथ में नहीं मिलती, हिंट्स दे रखे हैं। वो होता है ना, ट्रेजर हंट खेलते हैं ना बच्चे। ट्रेजर हंट मतलब खजाने की तलाश। पर्चियां पड़ी होती है ना, एक पर्ची ढूंढ लो, फिर उसमें लिखा होता है दूसरी पर्ची कहाँ मिलेगी, फिर उसमें लिखा होता है तीसरी। इस प्रकार खजाने के पास पहुंचते जाते हैं। तो ये स्लिप्स, ये पर्चियां उन्होंने धर्म ग्रंथों में रखी हैं सब, कि यहाँ पहुंचो, तारतम वाणी के पास पहुंचते जाओगे। फिर जब पहुंचा देते हैं वो, फिर वो सारी पर्चियां बड़ी सुंदर लगती हैं, क्योंकि उन्होंने पहुंचाया। उनकी निंदा करते हैं हम, पर्चियों की निंदा करते हैं हम कि ये पर्ची ऐसी है बेकार। पहुंचने के बाद क्या उनको बेकार कर दिया जाता है कि तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम तो बेकार ही जीवन में आई मेरे। उनकी भी रिस्पेक्ट की जाती है कि उन्होंने पहुंचाया। 10वीं के टीचर के सामने दूसरी क्लास के टीचर का हम लोग सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, 10th वाला, करंट वाला बेस्ट है। बस जिन्होंने यहां तक पहुंचाया है, एक शब्द भी जिनका सुनकर हियड़े में लग गया हो, उन सब की रिस्पेक्ट करनी है सुंदर साथ जी। हर कोई हमारे जीव के लेवल के हिसाब से बेस्ट था। जब हम पहली कक्षा में पढ़ते हैं तो पहली कक्षा का टीचर ही बेस्ट होता है। एक बार ना एक बच्चा कह रहा था, बैठे हुए थे कुछ बच्चे और कहते हैं कि दे आर इन, यहाँ पे बोलते हैं 12th क्लास में, और एक दूसरी क्लास का बच्चा ना कुछ वर्कशीट कर रहा था बैठ के। वो आसानी होगी उनके 12th के हिसाब से, 12वीं क्लास के हिसाब से तो सेकंड क्लास की बहुत इजी होगी। उसको देख रहा था, उसका सवाल बहुत कठिन था। 12वीं क्लास के बच्चे का सवाल बहुत कठिन था। दूसरी क्लास के बच्चे का उसके लिए कठिन था पर इसके लिए आसान था। वो कहता है काश मैं फिर उसी स्थिति में जा पाता और यही कर पाता। आसान सवाल ही अच्छे होते हैं। फिर खुद ही 2 मिनट सोच के बोलता है, पर जिस जब इसकी उम्र में था तो ये भी मुश्किल ही हुआ करता था। उसने उससे पूछा ये आसान है ना, उसने दूसरी क्लास के बच्चे ने बोला नहीं बहुत टफ है। तो उसने कहा नहीं, ये तुम्हारी अवस्था के हिसाब से ये वर्कशीट सही है, तुम दूसरी क्लास में पढ़ते हो ना, मेरी अवस्था के हिसाब से ये वर्कशीट सही है। तो हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं ना, वो हमारी क्लास के हिसाब से आती हैं। हर एक की अवस्था के हिसाब से वो परिस्थिति सही मिलती है उसको। कभी किसी से कंपेयर मत करें कि उसकी परिस्थितियां बहुत आसान हैं या उसकी बहुत कठिन है। वैसे तो सबको अपनी ही कठिन लगती हैं, दूसरों की बहुत आसान लगती हैं। हर एक के हिसाब से उसको परिस्थितियां दी गई हैं। शुक्र मनाइए कि डिफिकल्ट परिस्थितियां मिल रही हैं। इसका मतलब
लेवल हायर हो रहा है, सीख रहे हैं हम, अच्छे से सीख रहे हैं जो धनी सिखाना चाह रहे हैं। पर ब्रह्म को स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी थी, सुंदर साथ जी, उन्होंने एक चर्चा में कही थी, कहते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे विकारों को निकाल कर ही राज्य मिलेंगे। वो रीझे हुए हैं अपनी अंगनाओं पर, बस रोज मेहनत कर लीजिए बैठने की, 5 मिनट में भी मिल सकते हैं। वो देखते हैं कि रोज मेहनत कर रही है, प्रेम लेके बैठी है, दैट इज मस्ट। एक कंडीशन होती है ना जिसके बिना फुलफिल हो ही नहीं सकता, प्रेम लेके बैठी है। और प्रेम केवल धनी के लिए कभी नहीं होता, पूरे संसार के लिए घृणा हो, अपने रिश्तेदारों, अपने संबंधियों, अपने परिवार को छोड़ के बाकियों के लिए घृणा और ईर्ष्या हो, और धनी के लिए प्रेम हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दिल तो एक ही है, या उसमें प्रेम होगा या फिर उसमें ईर्ष्या होगी। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। कैप्चर करता है प्रेम, पूरा कैप्चर करता है, बोलते हैं 5 मिनट काफी है। तो एलिमेंट कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट हुआ, जिसके बिना ये होता ही नहीं है? प्रेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ सुंदर साथ जी। और रोज बैठती है, रोज बैठती है दिल में प्रेम लेके। विकार दूर कर देंगे वो, जो कंडीशंस चाहिए होंगी ना वो कर देंगे पूरी। वाणी मंथन भी दो दो शब्द सुने हुए टूक टूक कर जाएंगे। बस रोज इस आस से बैठिए कि आज मेरे धनी जरूर आएंगे। अब कहते हैं तन पाहिजा अर्स में, से ता सूता निद्र में। तन पाहिजा अर्स में, हमारे जो तन है, मूल तन जो अर्स में है, सेता सूता निद्र में, निद्र यानी फरामोशी में, वो तो फरामोशी में बेसुध सोए हुए हैं, एक तरह से आंखें खुली हैं मगर सोए हैं। यहां भी ऐसे ही है ना सुंदर साथ जी, शरीर की आंखें तो खुली हैं पर बंद है, सच्चाई नहीं देख पा रही हैं, क्योंकि सच्चाई अंदर की आंखों से देखी जाती है, अंदर की आंखें दिखाई नहीं देती हैं। यहां भी खुली हैं पर फरामोश है। जागे थो हिक खावंद, एकमात्र हिक खावंद जागृत हैं, वो जागे हैं। ही निद्रडी आ दीजे, उन्होंने दी है हमें ये निद्रडी, उन्होंने ही ये नींद हमें माया की दी है, हमने मांगी है, हमसे मंगवाई है। पर क्यों मंगवाई है? क्योंकि वो रीझ गया है। पर हिक खावंद जागृत है, ये याद रखिए। यहां आत्मा किसी की जागृत हो भी जाती है तो यहां जागृत हुई है, पर आत्म अभी भी वहां पे फरामोश है, वहां हिक खसम जागृत है, हिक खावंद जागृत है बस। तो ये ज्ञान किसका है, किसका दिया हुआ है, कौन ओन करता है इसको? राजी ओन करते हैं, राजी का ज्ञान है ये, वही लेकर आए हैं। किसी के भी मुख से कहलवा रहे हो पर उनका ज्ञान है, यहां किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया है उसको। तो इस ज्ञान का अहंकार कैसा? हमने बनाया है, हम लेकर आए हैं, हमें पता है, हम जागृत हैं। जो लेकर आया है उनका है, ऊपर वाले माले की कहानी याद है ना, वो दे रहे हैं, उनको याद रखना है, हृदय में बैठे हैं। इस शरीर पे कैसा अहंकार, इस जीव पे कैसा अहंकार, ये तो कहा कहलाया ज्ञान भी पूरी तरह से नहीं ले पा रहा, ये क्या प्रोड्यूस करेगा उसको? ये शोभा महामती जी को दी गई, प्राणनाथ हो जाने की शोभा हम में से नहीं है किसी के पास। तो दो शब्दों का भी क्या अहंकार सुंदर साथ जी। महामती जी कहती हैं एक बूंद आई पर वो सागर बन गई।
हम तो ये सागर समा भी नहीं पा रहे अपने अंदर, सिर्फ रिपीट भी पूरी तरह से नहीं कर पा रहे, जो महामती जी ने दे दिया उसकी रेपिटिशन भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसा अहंकार, हिक खावंद जागृत है, ये हमेशा याद रखिएगा। और वो हमारे हृदय में भी जागृत अवस्था में बैठे हैं, क्योंकि एक ही है जो वहां जागृत है, और यहाँ भी वो जागृत अवस्था में ही आए हैं। इसीलिए माया उनके ऊपर कोई भी परत नहीं चढ़ा पाती है, क्योंकि जो जागृत होता है उसके ऊपर माया की चलती नहीं है, पर उसके लिए परमानेंट जागृत हो जाना चाहिए। अगर मेरी आत्म, हमारी आत्म भी जागृत हो जाती है तो माया का असर उतना ही ज्यादा कम और फिर धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। जितना जितना हम जागृति की ओर बढ़ते हैं, अवेयरनेस, आई नो, मुझे पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। कहते हैं अवेयरनेस की प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट होती है? अवेयरनेस की प्रैक्टिस डायरेक्ट पर आत्म से स्टार्ट नहीं होती है सुंदर साथ जी, यहां आए हैं शरीर और जीव से ही स्टार्ट होती है। कहते हैं हाउ हाउ शुड वी प्रैक्टिस अवेयरनेस, की जागृति की प्रैक्टिस। जिस मोमेंट में आप हो ना, उस मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस कीजिए। मैंने थोड़े दिन तक ट्राई की है सुंदर साथ जी, प्रेजेंट में रहना आता है उससे। नो वरीज ऑफ पास्ट, नो टेंशन, नो एंजाइटी, किसी प्रकार का कोई विचार नहीं, ना अतीत का ना फ्यूचर का। प्रेजेंट इज ब्यूटिफुल। उसी में, उसी पल में राज्य के साथ रहना सीखना है। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। हाउ? जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, पूरी तरह से उस कार्य में रहिए। पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए। खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, डोंट वॉच टीवी, डोंट वॉच रील्स, डोंट वॉच एनी वीडियो। भोजन कर रहे हैं, उसके एक एक कौर को महसूस करने की कोशिश कीजिए कि मैंने इसको तोड़ा, मैंने इसको अपने अंदर लिया, अब ये कैसे मेरे अंदर तक उतर रहा है। बिलीव मी, ये बहुत कुछ चेंज कर देता है सुंदर सा जी। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें डूबना, फिर चितवन में भी डूबा जाएगा। उसके लिए करना है ये सारा कुछ हमने। अवेयरनेस, मैं जो कर रहा हूं, आई एम वेरी अवेयर, मैं बहुत ध्यान से उसको कर रहा हूं। आप देखेंगे आपका फोकस इंक्रीज हो गया है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। आप उसी मोमेंट में रहिए। भोजन करते हुए मन को कहीं ना जाने दीजिए। कौन कौन से, क्योंकि हम टीवी देखते हैं तो उसमें चले जाते हैं, हमें कौर का ध्यान नहीं रहता। हम बातें करते हैं तो बातों में चले जाते हैं। एक बार कंसंट्रेशन से करके देखिए, जो भी कार्य कर रहे हैं, वॉट एवर, खाना बना रहे हैं, खाना बनाने में ही ध्यान रखिए अभी। फिर उसके बाद रोम रोम श्याम वाली स्थिति आएगी। पहले चित्त वृत्तियों को इधर उधर से समेटिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सब तरफ से समेट के उस कार्य में फोकस कर दिया। अब उस फोकस को शिफ्ट करेंगे। ये टेक्निक है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाने की। इधरों पुट्टो पहले, इधर से निकालो पहले। फर्स्ट स्टेप, इधरों पुटना ते उधर लौना बैठाओ। कैसे कैसे करें? पहले इधर से निकालेंगे। पूरे कहां कहां भोजन करते हुए या कोई भी कार्य करते हुए कहां कहां ध्यान चला जाता है। नो, उसी कार्य में अभी धनी में नहीं लग रहा ना, कोई बात नहीं, पहले उखाड़ लो इधर से। पहले सब तरफ से समेट के उस कार्य में कंसंट्रेट कर दीजिए। उसमें इंटरेस्ट आएगा हमें, क्योंकि हमारे माया के कार्यों में फोकस बढ़ जाएगा हमारा। हम जो भी करेंगे बेस्ट तरीके से करने लग जाएंगे, इस तरफ हम बड़ी जल्दी आकर्षित होंगे। चलो फोकस तो बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ी, थोड़े दिन प्रैक्टिस हुई, अब उस फोकस को रोक देंगे हम। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे धनी के पास, जरूर चलेंगे। कहते हैं देई रूहें के निद्रड़ी,
श्री राजी ने क्या किया, देई रूहें के निद्रड़ी, निद्रा दे दी। दिखारियाई हे रांद, ये रांद ऐसे ही दिखाया है हमारे कांद ने, ये खेल ऐसे ही दिखाया है। माया की नींद देकर ये खेल दिखाया है राजी ने। हे केर डिसे थी रांद के। अब प्रश्न ये है कि इस खेल को कौन देख रहा है। हे केर डिसे, कौन देख रहा है, रांद के। इस खेल को कौन देख रहा है, हित को आए हुक्म रे कांद। क्या इस खेल को दिखाने में धनी के हुक्म के बिना कोई और समर्थ है? और इसको देख कौन रहा है, तो इसका दिखा कौन रहा है? क्या हुक्म के अलावा कोई ये दिखा सकता है क्या? भावार्थ में स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, इस मायावी जगत में आत्मा के रूप में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रसंग क्या चल रहा है, क्योंकि हम वाणी कई बार, मैं अपनी बात कर रही हूँ, हमारे प्यारे सुंदर साथ जी तो बहुत प्रबुद्ध हैं, उनको पता लगता है वो कौन सा प्रसंग पढ़ते हैं, पर मैं कभी कभी आगे जाती हूँ तो कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ पाती हूँ। मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि ये प्रकरण कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, किसके बाद शुरू हुआ। तो ये प्रसंग पे रहिएगा। कहते हैं राजी ने अंगनाओं को नींद दे के खेल दिखाया। प्रश्न ये है, देख कौन रहा है और हुक्म के बिना क्या कोई समर्थ है दिखाने के लिए? इस मायावी जगत में आत्मा के रूप में परात्म का प्रतिबिंब है। तो कौन देख रहा है? जो इस खेल को देख रहा है, परात्म का प्रतिबिंब देख रहा है इस खेल को। परात्म कहां पर देख रही है? आत्मा तो यहां पर देख रही है, कहां? जीव के थ्रू देख रही है। परात्म कहां देख रही है? राजी के दिल रूपी पर्दे पर देख रही है। कैसे देख रही है? क्योंकि उनके नेत्रों को अपने नेत्रों में डाला है और अंदर ले गए हैं, नेत्रों को खींच के दिल के अंदर ले गए हैं। उनके नेत्रों को देखते हुए भी हम उन नैनों में नहीं है, उनका अंदर आकर्षित कर लिया उनको दिल पे, क्योंकि दिल रूपी पर्दे पे क्या चल रहा है इस समय? खेल चल रहा है। तो ऐसे खेल देख रही हैं। नेत्रों में लेके दिल में लेके गए हैं सुंदर साथ जी। यहाँ इतने बड़े बड़े पर्दे लगा देते हैं, लगा सकते थे ना, इतना भी सहन नहीं है कि कहीं और देखें। अपने ही दिल में दिखाया है सुंदर साथ जी। माया का खेल परम धाम में राजी के दिल पे चल रहा हो, सोचिए आप। माया का खेल, हम कहते हैं माया में आके चौराहे पे स्वामी जी कहते हैं वर्णन कर दिया उन्होंने अपने श्रृंगार का, अपनी श्यामा के श्रृंगार का, अपने सुंदर साथ के श्रृंगार का, रास के श्रृंगार का, सब वर्णन कर दिया। कैसा कैसा ये अनोखा खेल है कि यहाँ आके परम धाम का वर्णन हो रहा है, और परम धाम में अपने दिल में माया का पर्दा, माया दिखा रहे हैं पर्दे रूपी। उस पर्दे पे क्या देखा करती थी रूहें? वो पर्दा होता ही नहीं था पहले, सीधा दिल में ही थी, अब पर्दा लगा रखा है। जैसे ही वो पर्दे को हम खत्म कर लेते हैं ना, तो डायरेक्ट दिल में चले जाते हैं। वो पर्दे पे देख रही है परात्म हमारी, और आत्म जीव के थ्रू देख रही है, क्योंकि जीव के दिल पे माया का पर्दा पड़ा हुआ है, वो यहां देख रही है। यहाँ पर्दा दूसरा है जो कर्टेन होता है, वहां पर्दा कौन सा है? जैसे थिएटर का पर्दा होता है। बैक स्टेज क्या चल रहा है वहां पे, और इधर पर्दे के दूसरी तरफ कौन है? राजी है। उधर बैक स्टेज क्या चल रहा है? धनी के दिल के कोने हैं। वहीं से जाना है, आत्म की जर्नी वही है, इधर से हटाना है और उसके बाद उधर देखना है। बस परात्म का श्रृंगार सजना है
और धनी के साथ लीलाएं करनी है जो परात्म नहीं कर पा रही है, परात्म कर सकती है। उसको अवेलेबिलिटी दी है, आत्म खूब आनंद ले सकती है। आत्मा जागृत होके आनंद ले लेगी, घूमती फिरेगी वहां पे, डोलती फिरेगी राज्य के साथ, और परात्म फरामोश बैठी होगी। ये है सुंदर साथ जी, अजब खेल है ये। आत्म जीव के ऊपर विराजमान होकर इस खेल को देख रही है, परात्म राज्य के दिल रूपी पर्दे पे देख रही है। पाणता सुत्यूं अर्श में, सुत्यूं सोए पड़े हैं हम, पाणता सुत्यूं अर्श में, हम तो अर्श में सोए पड़े हैं। कहाँ पे? तरे धनी कदम, धनी के कदमों में फरामोश हैं। दूर भी नहीं किया। धनी दूर कर दोगे? नहीं नहीं, अपने कदमों में बिठाऊंगा, चिंता ही ना करो। कहाँ दिखाओगे? ले जाओगे उधर? नहीं नहीं, अपने दिल में ही दिखाऊंगा, बिल्कुल पास में। अरे फिर क्या चिंता है राजी, फिर थोड़ी भूलेंगे आपको। जे रमे रमाड़े रांद में, ओहो, रमे रमाड़े कहते इस माया में, इस रांद में खेल खिला सके या खेल सके, ये कौन कर सकता है? ब्यो कोई आए रे हुक्म, हुक्म के बिना क्या दूसरा कोई आया है जो हमें यहाँ खेल खिलाएगा? उनके हुक्म के बिना कोई समर्थ है इस माया में जो हमें खेल खिला सके? रमे रमाड़े खेल में, परम धाम में ऐसी नींद नहीं है, पर सोई हुई क्यों कहा गया? खेल में बेसुध हो गई हैं हम वहां पे, इसीलिए कहा है सोई हुई, सुती हूं अर्श में। सोई नहीं है वहां, पर सुती हूं कहा गया है, क्योंकि खेल में बेसुधी जो होती है ना, कहते हैं जब हम सोते हैं ना, हमें अपने शरीर की होश नहीं रहती कहाँ है, पूरी गहरी नींद की अवस्था में पता नहीं लगता। सोया हुआ और मरा हुआ एक बराबर होता है, बस सांस चल रही है कहते हैं, बस इतना डिफरेंस होता है। सुध नहीं होती उसको कि मेरा शरीर कहाँ है। हम शरीर भाव से परे चले जाते हैं, हमें फील नहीं होता। पूरी नींद जब आ जाती है ना, गहरी अवस्था, पता नहीं होता। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं सोने की अवस्था और चितवन की अवस्था एक जैसी होती है, पर उसमें शरीर की सुध, इसमें तो सुध नहीं होती शरीर की, चितवन में भी नहीं होती है, परंतु वो जागृत अवस्था में होता है। जागृत रहते हुए सोने की अवस्था को प्राप्त कर लेना, शरीर की सुध को खो देना, ये होता है। कहते हैं जैसे सोते हुए मंद पड़ जाती है ना नर्व्स, ब्लड मंद पड़ जाता है धीरे, क्योंकि निढाल होके सो जाते हैं हम। ऐसे दुनिया की तरफ से निढाल हो जाना है, प्रेम लेके बैठ जाना है। पाणता सुत्यूं अर्श में, पर हुक्म के बिना कहते कोई है किसी में ताकत जो खेल खिला सके या खेल सके? बहुत सुंदर प्रकरण है ये, मैं खुदी का प्रकरण है, ध्यान दीजिएगा। कौन सी मैं करते फिरते हो, उससे रिलेट करते जाना है सुंदर साथ जी। हमने कौन सी मैं लेके बैठी हूं? उनके सामर्थ्य, उनके हुक्म के सामर्थ्य। हुक्म कौन है? आवेश। आवेश को ही हुक्म कहते हैं सुंदर साथ जी, आवेश स्वरूप, हुक्म का स्वरूप। 3 नाम होते हैं इसके, पता है आपको? हुक्म का स्वरूप, आवेश का स्वरूप, और धनी के दिल की इच्छा का स्वरूप। धनी के दिल की इच्छा, 3 नाम होते हैं, पर्यायवाची, सिनोनिम्स, एक ही बात है। धनी के हृदय की इच्छा के बिना पॉसिबल नहीं है ये। हुक्म कह दीजिए, वही हुक्म और वही इच्छा बन जाती है जब उसकी पहचान हो जाती है। धनी या रांद बिच में पर्दो तो वजूद, धनी और इस खेल में क्या पर्दा है? पर्दा कौन सा है? धनी
या रांद बिच में, धनी और खेल के बीच में क्या पर्दा है? वजूद। पर्दो तो वजूद, तन का पर्दा है। तो कहते हैं कौन सी मैं लेके बैठे हैं फिर हम? उनके हुक्म के बिना यहाँ कुछ होता नहीं है, उनकी मर्जी उनकी इच्छा के बिना होता नहीं। मेरा अहंकार कहाँ से आया? मैं कर ही क्या पा रही हूं जो ये अहंकार खड़ा हो? कुछ किया हो तब तो बात बने सुंदर साथ जी। जिसका दावा लेके आए थे वो भी हमारे पास नहीं है। किस बात का अहंकार? तन का, तन की विशेषताओं का अहंकार, तन के पद का अहंकार, जाने कब छिन जाए। धन का अहंकार जो तन को मिला, जाने कब चला जाए। कितनों का जाता देखा, कितनों का आता देखा। किस बात का अहंकार जब उसकी मर्जी के बिना कुछ हो नहीं सकता। धनी की मैं लीजिए फिर तो, तेरी मैं धनियानी हूं धनी, मेरे लिए यही मैं काफी है। यहां की मैं रख के क्या करेंगे? धनी या रांद बिच में पर्दो तो वजूद, पुठ देई हक के ही पसो। पुठ मतलब पीठ, पीठ देकर क्या करो? पसो मतलब देखती हूं मैं राजी को। हम धनी को पीठ देकर, पुठ देई हक के ही पसो। इस खेल को कैसे देख रहे हैं? हक को पुठ दे के, पुठ देई हक के ही पसो। ये जो खेल है ना, जिसमें वजूद का पर्दा है, शरीर का पर्दा है, उसको धनी को पीठ दे के ही देख रही हूं मैं। हे जो नहाए की नाबूद, नाबूद मतलब है ही नहीं कुछ, ये इट्स नथिंग, खत्म हो जाने वाला है, पता है हमें, पर फिर भी जमा करते जा रहे हैं। हम किसी धर्मशाला में जाते हैं तो क्या वहां पे ऐसा करते हैं कि सारा कुछ इकट्ठा करते जाएं, जबकि पता हो कि यहां से हमने जिस वाहन पे जाना है ना, उसमें अलाउड नहीं है साथ में, सामान ही नहीं अलाउड है साथ में। एक पर्स अलाउड है, बस एक बैग अलाउड है जिसमें कि वो क्षण हो, उस क्षण की फोटोज हो, उस क्षण की मेमोरीज की डिवाइस हो जो हमने यहाँ बिताए थे। दैट्स इट, कुछ भी अलाउड नहीं है। और तो वो हम मेमोरीज इकट्ठी करेंगे ना यहाँ, फिर इकट्ठे घूम के हम धर्मशाला में सामान इकट्ठा किए जा रहे हैं, जबकि वो वार्निंग दे रहे हैं बार बार, ये नहीं जाएगा, उस वाहन पे अलाउड नहीं है, आप अपने देश जाओगे तो ये नहीं जाएगा। पर हम कहते ले इतना लंबा समय यहाँ कैसे रहेंगे, यही सुविधाएं इकट्ठी कर लें। हमें नहीं समझ में आता वाणी पढ़ के भी। महाराज जी परमहंसों को बड़ी जल्दी समझ आ जाता है, वो नहीं इकट्ठी करते, उनके ठाठ होते हैं। आज भी करेंगे हम, किसी से नहीं डरते। वो कहते जिसके पास यहाँ का खोने के लिए कुछ होता है ना, वो डरता है। जो परमानेंट को पा लेता है वो क्या डरेगा? कोई छीन लेगा क्या? मेरे धनी छीन लेगा कोई? वो नहीं जाते कहीं। जो कुछ है ही नहीं उसको देख रही हैं, किसको पीठ दे के? राजी को पीठ दे के। ये चोट कर रही हैं इंद्रावती जी। क्या देख रही हो यहाँ पे? किसको पीठ दे के और क्या देख रही हो? और वो देख रही हो, निकृष्ट कार्य हो रहा है इसको देखने का, ऊपर से अहंकार लेके खड़ी हो जाती हो। इसको देखने का अहंकार, मैंने इतना सामान इकट्ठा कर लिया उसका अहंकार, मैंने यहाँ के रूल्स बड़े अच्छे से समझा दिए सबको, खेल के रूल्स क्या होते हैं, आई नो बेटर, मुझे बहुत ज्ञान है, मैंने पढ़ा है, मुझे बहुत ज्ञान है, उसका अहंकार। उस रूल्स पे चले हो। बहुत सुंदर प्रबोध कर रही हैं इंद्रावती जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
भावावेश में त्रुटियां हों, क्योंकि ज्ञान और प्रेम दोनों की ही कमी, दोनों में ही शून्य, तो त्रुटियां तो होती हैं, पर कृपया क्षमा करते जाइएगा उदार हृदय से। प्रणाम जी, सुंदर सा।